आप सभी को नमस्कार। मैं आतिश कुमार सरोज, शोध छात्र, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। मैं इस समय प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल सर के निर्देशन में शोध कार्य कर रहा हूं। मेरा टॉपिक एरिया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय स्ट्रैटेजिक का आलोचनात्मक अध्ययन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अभिनंदन जी का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने मुझे JRF जंक्शन पर इनवाइट किया, और इस जंक्शन के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में JRF के लिए मैंने क्या रणनीतियाँ अपनाई थी। तो मेरा सब्जेक्ट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है। इसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कॉलेज या विश्वविद्यालयों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पे इसे मिलिट्री साइंस कहते हैं, तो कहीं पे इसे सिर्फ डिफेंस स्टडीज़ कहते हैं, कहीं पे नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे तमाम जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हम इतिहास से लेकर के वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। इतिहास में हम भारत का इतिहास भी अध्ययन करते हैं, विश्व का भी इतिहास करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि युद्ध और शांति का अध्ययन कैसे किया जाता है, उनका अध्ययन कैसे किया जाता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, और वर्तमान की जो नीतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से लेकर व्यक्तिगत तक का जो सुरक्षा की बात है, इसमें हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो ऐसा है, जो अगर सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि उसका सिविल का कुछ सिलेबस और इसका सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है, और ये जो करंट से रिलेटेड बातें होती है ये पूरा चीज़ें कवर करता है। तो इसमें करंट से रिलेटेड जो अपडेट है वो बहुत काम आती है, इसलिए कि जो वर्तमान की सुरक्षा या विदेश नीति से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं इसके अंदर हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि JRF होने के लिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने जो रणनीतियाँ अपनाई है वो हम बता रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट का होता है, और करंट के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपका UG और PG का जो बेस है वो बहुत अच्छे से मजबूत होना चाहिए। UG की जो बुक्स हम पढ़ते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है JRF के अकॉर्डिंग, इसलिए कि जो UG की बुक्स होते हैं हम लोग पहले उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वही आगे चल के बहुत उपयोगी होती हैं। तो उसमें छोटी छोटी बातें दी हैं जो आगे चल के उसके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स की जहाँ इसमें बात होती है, तो करंट अफेयर्स में मैंने फॉलो किया था, जैसे यूट्यूब से BBC न्यूज़ सुनता था, उसके अलावा प्रशांत धवन सर की जो इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ आती थी उसको सुनता था। ये 2 चीज़ें मैंने फॉलो की थी। और करंट से रिलेटेड आप विजन IS का मंथली मैगज़ीन फॉलो करिए, जिसमें सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ना है। जैसे उसमें का सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है, उसका इन्वायरमेंट पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसमें जो डिफेंस से रिलेटेड है, जैसे नए नए ड्रोन, नई नई टेक्नोलॉजी, वॉर से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद कुछ बुक्स होती हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बुक होती है। तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बुक हमको राम सूरत पांडे सर का बुक इसमें बहुत सहयोगी रहा है, जो काफ़ी चीज़ें गहराई तक क्या फैक्ट उसमें ज़्यादा बता देते हैं कि, और उससे क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बुक्स हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, BL फाड़िया सर की, और उसके अलावा महेंद्र कुमार सर की बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष। तो ये 2 बुक ऐसे हैं जो आपका इंटरनेशनल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो करिए। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ही उससे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश करें 2006 या 2007 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। उन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उनको एक एक सॉल्व किया जाए। तो क्या है कि हम क्वेश्चन तो देख लेते हैं, पर जो उसका ऑप्शन होता है
आगे वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते कहीं कभी कभी उस ऑप्शन से ही बन जाते हैं। तो उन ऑप्शन को भी अपने से सॉल्व करें और कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जो ऐसे ऐसे कुछ तथ्य हैं कि कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं तो जो क्लियर नहीं रहता है, लेकिन जब बार बार हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। उसके अलावा इसमें हम लोग थॉट की बात करते हैं, तो थॉट के लिए हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर की एक बुक है विश्व के स्ट्रैटेजिक चिंतन, उस बुक को फॉलो करें, जिससे क्या है उसमें जो थॉट है और जो स्ट्रैटेजिक चिंतन वाले दार्शनिक हैं उनकी सारी चीज़ें बातें, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके बुक्स दिए हुए हैं जो बहुत काम में आ जाती हैं। तो काफ़ी थॉट से भी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी बुक से भी बनते हैं। तो जो हम थॉट के चिंतन हैं करने वाले लोग हैं उनकी जो बुक्स हैं उनका आजकल तो पब्लिकेशन भी पूछने लगा है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादातर डिजिटल का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे गूगल का यूज़ करिए, गूगल से आप बुक के बारे में देखिए कि उसके राइटर कौन है, उसका पब्लिकेशन कब हुआ है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है उस बुक में। इतना चीज़ें अगर आप करेंगे तो आज के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें काफ़ी लाभदायक होगा। जैसे इस बार का भी मैंने क्वेश्चन देखा कि जो अभी रद्द हो गया है, क्वेश्चन का जो सिनारियो है एकदम चेंज हो चुका है। इतना ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछ दी गई है, इतना ज़्यादा फैक्ट पूछ दिया गया है कि अगर आप किसी टॉपिक को उसके तथ्य तक जाकर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें आप कुछ नहीं ऊपर ऊपर जान पाएंगे। तो जैसे अभी उत्तर कोरिया से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप एक वॉर के बारे में पूछ रहे हैं तो हम मोटा मोटा एक 1950 जान रहे हैं, तो अब 1950 में हम लोग ये नहीं देखेंगे कि डेट क्या है, लेकिन इस बार के जो क्वेश्चन बने थे कि पर डे इस डेट को क्या हुआ, अगले डे को क्या हुआ, ऐसे क्रोनोलॉजी आई। तो इन सब का भी हमको गहन अध्ययन करना है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अगर कोई एक टॉपिक है तो उसका 360 डिग्री पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन से बाहर वो क्वेश्चन ना बना सकें। इसके अलावा आपको इसमें कुछ करंट के जो पुराने इश्यूज़ रिलेट करते हैं, जैसे हमेशा इस समय नाटो चर्चा में रहता है, अब रसिया है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भी, उसके बाद भी शीत युद्ध में भी काफ़ी सक्रिय रहा है। तो इस बार जो क्वेश्चन बने काफ़ी शीत युद्ध से क्वेश्चन बने हैं। तो हमको जैसे BL फाड़िया है तो BL फाड़िया वाली बुक में शीत युद्ध से रिलेटेड काफ़ी अच्छे चीज़ें बताई गई कि कब कहाँ क्या हुआ, कितने चरण में कैसे क्या हुआ। तो इस बार का जो काफ़ी क्वेश्चन अगर कोई BL फाड़िया पढ़ा रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो उससे काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के लिए आपको इसमें जो 8-10 टॉपिक हैं, लगभग 10 टॉपिक हैं, तो 10 टॉपिक में कुछ टॉपिक आपका एनवायरनमेंट जो है, कॉम्प्रिहेंशन है। ये एनवायरनमेंट क्या है, अगर जैसे हमारा सब्जेक्ट है डिफेंस, तो हमारा सब्जेक्ट डिफेंस में एनवायरनमेंट और फर्स्ट पेपर दोनों में लगभग कॉमन है। तो एनवायरनमेंट को लोग ज़्यादा फोकस करें जिससे कि दोनों तरफ कवर हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन है तो बहुत टफ तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा कैसे उसमें क्वेश्चंस आए थे। तो वो आसान है, बहुत टफ नहीं है। बात आ जाती है, लोग कहते हैं कि DI ज़्यादा टफ पूछ रहे हैं, तो DI के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर 10 से 15 साल के क्वेश्चन हैं उनको रखें और किस पार्ट से पूछ रहा है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट से पूछ रहा है और मान लीजिए एवरेज से पूछ रहा है ना, तो उस टॉपिक के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करें। तो इस बार को तो DI बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन टफ बना दे रहे हैं। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उनके फार्मूलेज देख लीजिए, इससे DI आपका सही हो जाएगा। और कुछ रीजनिंग एक का ही पूछते हैं तो उस पर तो कोई फोकस करना ज़रूरत नहीं है। और आप अपना देखिए हायर एजुकेशन मेरे लिए आसान था। मैं थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक पार्ट है हायर एजुकेशन रिलेटेड, वो बहुत काम की आई थी। तो ये से हायर एजुकेशन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इन लोगों के लिए बुक सबसे अच्छी है दृष्टि की 2018 या 19 संस्करण की दृष्टि की बुक है, वो काफ़ी लाभदायक है। कि VS मदान लोग बोलते हैं प्रेफर करें, उसको मैंने प्रेफर नहीं किया था, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस फर्स्ट पेपर में फंस नहीं रहे। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि लोग दृष्टि वाली जो 2018 या 19 संस्करण का बुक है उसको लोग फॉलो करें। उसमें आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा है और उसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी भी अच्छा है
और कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं जिसको सॉल्व करने पर हमें आसानी मिल जाती है। तो कोशिश करिए फर्स्ट पेपर के लिए आप 10 या 15 साल के अच्छे से अच्छे पूरे सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस का, आपको हिंदी का मिले, पॉलिटिकल साइंस का मिले, ज्योग्राफी का मिले, कहीं का भी मिले, वो फर्स्ट पेपर आप पूरा 10-15 साल का सॉल्व कर डालिए। ऐसे अगर आप कर ले रहे हैं तो लगभग 30+ आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस इसके लिए ये इसमें बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक कर दे रहे हैं लोग, जिसकी वजह से लोगों का मेहनत, पूरा एनर्जी, पूरा समय ख़राब हो रहा है। तो ये मन निराश मत करें लोग कि पेपर रद्द हो गया, जिनका पेपर अच्छा हुआ था कि आगे पेपर अच्छा हो कि ना हो। जिनका अच्छा हुआ था तो इसका मतलब पढ़ने में ठीक है, उनको आगे बाद में मौका फिर मिलेगा देने के लिए, तो उसमें कवर कर लेंगे। और उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका पेपर ख़राब गया था, उन लोगों के लिए जो टाइम मिल रहा है वो इसका अच्छे से अच्छे यूज कर लें, ताकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम हो वो अच्छा उनका एग्ज़ाम जाए। इसके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं ऑल द बेस्ट देना चाहूँगा। थैंक यू।